नमस्कार। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में रीवा के एक बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात जिसे बिलौही नाम से जाना जाता है। बिलौही जलप्रपात या बिलौही वाटरफॉल। दरअसल रीवा ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ से उत्तर प्रदेश की ओर जितनी नदियाँ बहती हैं वे सभी लगभग घाट का निर्माण करती हैं और बड़ी ऊंचाई से नीचे गिरने के कारण बड़े खूबसूरत जलप्रपात निर्मित करती हैं। इन कुल 5 बहुत ही सुंदर जलप्रपातों में से एक है बिलौही जलप्रपात। बिलौही गांव में स्थित बिलौही जलप्रपात गोरमा नदी के द्वारा निर्मित होता है। हनुमना प्रतापगंज मार्ग पर पांती बरही रोड के गोपालगंज गांव के जगजीवन लाल सिंह के बांध से निकलने वाली पानी की धारा और समीप के ही नदना गांव के पांडे परिवार के बांध से निकलने वाला गहिरारी नाला, ये दोनों आगे चल करके मलेगवा के पास एक हो जाते हैं और फिर इनको आगे जिस नाम से जाना जाता है वही है गोरमा नदी, जो इस जलप्रपात का निर्माण करती है। इसी गोरमा नदी पर एक लंबा बांध भी निर्मित है, जिसके कारण यहाँ के आसपास के अंचल में बहुत अच्छी गुणवत्ता की धान की खेती होती है। और आगे जो जलप्रपात है वो विशुद्ध रूप से बिलौही गांव में है और यहाँ पर यह गोरमा नदी जब सीधे नीचे गिरती है तो ये लगभग 334 फीट की गहराई में जमीन पर नीचे गिर करके और बहुत ही सुंदर जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसे हम बिलौही जलप्रपात के नाम से जानते हैं। इस जलप्रपात में नीचे ऐसा कहा जाता है कि एक भगवान दास जी महाराज नाम से कभी रहा करते थे और उन्होंने 13-14 वर्ष की बड़ी कठिन तपस्या की थी, साधना की थी। उन्हें योग, आध्यात्म और बहुत सारी बातें उनके अंदर लोग पाते थे, बड़ा उनसे श्रद्धा रखते थे। और जो गौरी में हायर सेकेंडरी स्कूल है, जो सीएम राइज और अब सांदीपन विद्यालय के नाम से जाना जाता है, ये दरअसल बहुत पहले से इस अंचल का बहुत अच्छा विद्यालय हुआ करता था। उस विद्यालय के निर्माण में इन भगवान दास महाराज का बहुत बड़ा योगदान था, ऐसा स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया। और यहाँ पानी के नीचे गिरने के पहले अगर आप देखें तो चट्टानों पर कुछ विशेष चिन्ह अंकित हैं। ये स्थायी चिन्ह, ऐसा लोग बताते हैं कि ये गाय के खुर के चिन्ह हैं। और भगवान रंगनाथ जी की यहाँ चर्चा होती है कि गाय कभी कोई यहाँ पर फंसी थी तो भगवान रंगनाथ जी ने आकर के उसको बचाया था। एक किंवदंती इस तरह की लोग बताते हैं। और ये जो चिन्ह है ऐसा बताते हैं कि गाय के खुर के और भगवान रंगनाथ के खड़ाओं के चिन्ह हैं। ये भगवान रंगनाथ के नाम से ही इस चट्टान का नामकरण भी कर दिया गया है। यहाँ इस जलप्रपात की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो रीवा के 4 जलप्रपातों से इसको अलग करती है। विशेषता ये है कि पानी यहाँ पर कुछ इस तरह से नीचे गिरता है कि पानी की धार के पीछे और खड़ी हुई चट्टान दोनों के बीच में काफ़ी खाली स्थान बचता है। लोग ये कहते हैं कि आप चाहें तो जो जलधारा नीचे गिरती है उसका परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। ऊपर बड़ा साफ सुथरा क्षेत्र है, वनांचल है, बहुत सुंदर दृश्य है। बस थोड़ा सा यहाँ पर शासन की ओर से मैं चाहूँगा, ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि शासन की ओर से अगर सड़क मार्ग थोड़ा सा और अच्छा इस खास तौर से जलप्रपात के पास का कर दिया जाए। लोग हालांकि पहुँच जाते हैं वहाँ तक अपने वाहनों से, कोई विशेष दिक्कत तो नहीं होती, पर जिस तरह से अन्य जलप्रपातों तक पहुँचने के लिए सड़क मार्ग है, यहाँ पर थोड़ा सा और काम किए जाने की ज़रूरत है। यह जलप्रपात हनुमना, मऊगंज और रीवा, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसके ठीक उत्तर की ओर है। आप हनुमना से, आप मऊगंज से, आप खटखरी से बिल्कुल सीधा जा सकते हैं। अच्छी सड़कें हैं यहाँ पर। और अब तो रीवा में अपना रेलवे स्टेशन है, बहुत सारी ट्रेनें जो महानगरों से रीवा को जोड़ती हैं। रीवा में अपना हवाई अड्डा है जो बड़े शहरों से, महानगरों से हवाई मार्ग से भी जोड़ता है। इसलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए जो दूर से आने वाले लोग हैं उनको अब कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने सड़क मार्ग से, वे हवाई मार्ग से, वे रेल मार्ग से रीवा आ सकते हैं जो समीपी जिला है। हालांकि अब मऊगंज में स्थित है ये जलप्रपात, पहले ये मऊगंज रीवा जिले का ही हिस्सा हुआ करता था। तो रीवा में अब सब तरह की सुविधाएँ हैं। आप हवाई मार्ग से या ट्रेन से यहाँ पर सीधे रीवा करके और बड़े आराम से इस जलप्रपात तक पहुँच करके और यहाँ के सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।